नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस। देखिए, मैं जितने भी प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ उनमें से अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, बीसीजी। देखिए, टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है और ये बीसीजी टीका नवजात शिशु के लगाया जाता है। यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 साल के अंदर ये टीका लगा दिया जाता है ताकि वह आगे आने वाले समय में टीबी की जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हाथी। देखिए, पेरियार राष्ट्रीय पार्क हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, नर्मदा। देखिए, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है और ये नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। देखिए, अमरकंटक पठार से 2 नदियाँ निकलती हैं, पहली है नर्मदा और दूसरी सोन। देखिए, नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, प्लीहा। देखिए, मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है उसे प्लीहा बोलते हैं और प्लीहा को हम इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गंगा नदी, पर इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी इन चारों नदियों में सबसे चौड़ी नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई। देखिए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि जैसे हमारे शरीर में अगर पोलियो रोग हो जाता है तो उस रोग में शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। देखिए, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पोलियो रोग के शरीर में प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग किसके कारण होता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, जीवाणु। यानी जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। देखिए, बैक्टीरिया से हमारे क्या होता है, शरीर में हैजा रोग हो जाता है और जब हमारे शरीर में हैजा रोग हो जाता है तो हमें उल्टी और लूज मोशंस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी में शरीर में जो होता है पानी की मात्रा की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसमें यह बताना जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। देखिए, जो भारत की 22 जो राजकीय भाषाएं यानी स्टेट लैंग्वेज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है। देखिए, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। ये देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो था भारत का गवर्नर जनरल था। ये क्या करता था, इसने एक राज्य हड़प नीति का विस्तार किया था। इसने राज्य हड़प नीति का विस्तार इसलिए किया था क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करना चाहता था, इसलिए इसने राज्य हड़प नीति का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह कि माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है और किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, अरावली। देखिए, अरावली में ये क्या कहता है, माउंट आबू स्थित है और माउंट आबू आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के सिरोही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्फ्रेड वेगनर ने। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। जो इसका सिद्धांत था यानी प्रिंसिपल था वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। देखिए, हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई होगी वो होगी जावा खाई, ऑप्शन बी। और ये जो मारियाना ट्रेंच है आपकी वह है प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, जकार्ता। देखिए जकार्ता में जो एशियान का मुख्यालय है वह स्थित है। देखिए जो एशियान है वह एक संस्था है जो दक्षिण पूर्वी देशों की संस्था है। इसमें 8 देश सम्मिलित हैं, ठीक है। और ये जो जकार्ता है वह इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, पारा। ये देखिए पारा। देखिए पारा एक ऐसी धातु है वह जो कि लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये हम पारा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे कि हम जब हमें कोई बुखार नापना होता है तो उसके लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तो थर्मामीटर में हम पारा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। देखिए पिंगली वेंकैया ने भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसका डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 61वें। देखिए जब हमारा संविधान में 61वां संशोधन हुआ था उसमें क्या था कि जो मनुष्य की जो हमारे भारत में वोट डालने की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी। पर जो हमारे संविधान में संशोधन हुआ 61वां, उसमें क्या हुआ कि उसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? देखिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखें कि लार की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और जितने भी उत्तर आप लोगों को आज पता थे उनका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए और मैं ऐसे जीएस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।